वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये बताएं कि इस क्लिप में क्या चीज़ मिसिंग है। कहानी की शुरुआत चाचा अफजल से करते हैं। इनकी महारत और मेहनत की वजह से इनको मल्टी टैलेंटेड या वन मैन आर्मी कहना सूट करता है भाई। चाचा अफजल ने अपने हिसाब से कहा था कि सुबह मुझे ले जाना काम पे। इनको क्या पता था कि मेरी सुबह 11 बजे होती है। खैर देर तो वैसे ही हो चुकी थी। अपने हथियार पकड़े, औजार भी, चाबी लगाई, किक मारी और निकल पड़े। ये पुल मेरे गांव का एंट्रेंस गेट है, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ कुछ लोगों ने रोजी के अड्डे लगाए हुए हैं। काफ़ी सहूलतकार साबित हुए हमारे गांव के लिए। अल्लाह भला करे। एक्चुअली हम लोग बनवा रहे थे ये कमरा। हम क्यों बनवा रहे थे ये मैंने 1-2 ब्लॉग पहले में बताया है। अब जाके देख लें कि हम क्यों बनवा रहे हैं। ये छोटा सा है और ये छोटा सा क्यों है ये भी पता चल जाएगा। अच्छा मैं कुछ इसकी 4 दीवारें तो हम लोगों ने कल ही फाइनल कर ली थी, कल परसों फाइनल कर ली थी। अब इसकी रह गई थी छत। ये छत पे इसके गार्डर वगैरह लगाना था और उसके साथ पुराने दौर की जो कड़ियाँ होती थी लकड़ी की वो हम लोगों ने रखनी थी। तो वो अभी अंकल बना रहे हैं, वो भी रखते हैं इंशाल्लाह। चाचा अफजल को अपना काम करने देते हैं और हम ज़रा बच्चा पार्टी से मुलाकात करते हैं। ये हरीम फातिमा है और ये उसका भाई अनस वसीम। थोड़ा शर्मीला है, कोई नहीं। ये मोहम्मद निशाद और मेहरुन्निसा। स्माइल चेक करें ज़रा जोड़ी की, माशाल्लाह। अमीर उमर, स्माइल इनकी भी कातलाना है। झनकना हाथ में दे दें जनाब खुश। इन मौसूफ को तो ये भी पता है कि मोबाइल किस काम आता है। कॉल्स के। रोही बानो, शहजादी। हंसी का तो लेवल है भाई। शाहान हमसा मज़े से झूले लिए जा रहे हैं जनाब। इनका मुस्कुराहट से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ये जिमिल, इनकी हरकतें चेक करें ज़रा, फिर माशाल्लाह भी बोल दें। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, गाय के भी, भैंस के भी, थोड़े थोड़े, मुर्गियों और बकरियों के भी। चाचा जी अभी तक अपने काम पे इस्तकामत दिखा रहे हैं बिना थके। छत पे गार्डर रख दिया गया है, कड़ियां भी। ये जो चीज़ें हैं इनको कहते हैं पतले। अब पतले छत के ऊपर डालनी है, सो ये लेके जाते हैं। और अब पतले भी। अल्लाह ताला की तख्लीक करता सबसे मेहनती मखलूक सारा दिन अपना रोज़ी इकट्ठा करने के लिए भाग दौड़ में लगी रहती है। और एक हम हैं कि थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। हमारा जोश भी आर्जी होता है जैसे पानी का बुलबुला। और ये सच्चे लोगों के कच्चे घर। सकून चाहिए तो इन दरख्तों की छाँव में आ। देखनी है मोहब्बत तो फिर मेरे गाँव में आ। मेरे गाँव में मोहब्बत आज भी उन दो साथ बैठे पंछियों की तरह कायम है जो हमेशा शायरी और मौसीकी की रौनक हुआ करते हैं। यहाँ आज भी FM रेडियो को एंजॉय किया जाता है। कोयलों वाली इस्त्री यहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी है। बिजली तो यहाँ है नहीं, इसलिए कपड़े इस्त्री करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। ये खा कुछ नहीं रही है, आदत से मजबूर है। ये कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। गांव में सबसे पहला काम सुबह सुबह चाय पीकर खेतों में घास काटने निकल जाना।
और फिर रेड़ियाँ भर भर कर घर ले आते हैं। फिर उस घास का टोका किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन इतनी छोटी कैसे होगी। ये सर्दियों के सौगात साग काटने के लिए। साग हफ्ते में बनता एक दफ़ा है, लेकिन चलता 4 दिन है। यहाँ जब जानवर थक जाते हैं तो उनका काम इंसानों से भी लिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। मुझे किसी शरीफुल नफ्स इंसान ने कहा था कि गांव की माएँ मजबूत होती हैं, इसलिए उनके बच्चे भी मजबूत होते हैं। या तो दोनों ढीठ हैं या फिर इनको पता ही नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये एक और आपको छोटा सा कमरा दिखाता हूँ। ये छोटे से सराइकी में इसको गोडल कहते हैं। ये है अपना खरगोशों के लिए। खरगोश अभी तक आए नहीं है, लेकिन उनका जो कमरा है वो पहले से तैयार हो गया है। अंकल को मैंने बोला था कि हम चलते हैं, सिर्फ 1 घंटे का काम है, उसके बाद वापस आ जाते, क्योंकि हमें बोला था अबू ने कि एक ही काम है कि वो जो कमरा है उसको सिर्फ छत लगानी है उसकी। लेकिन जब यहाँ आए तो काम थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ ही गए। गांव में शाम का मंजर। कोई बदनसीब होगा जिसको शाम का मंजर पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। डूबता हुआ सूरज और मेरी ये हालत बताती है कि दिन का इख्तिताम हुआ चाहता है। कहानी का नहीं। कहानी का क्या है, एक नई सुबह होगी और कहानी एक नया मोड़ लेकर निकल पड़ेगी। अब मैं निकलता हूँ। नो मी आउट।